नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आशीष एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत हो। मेरा आशीष एस्ट्रोलॉजी ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ये आपके हाथ में। आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर दीजिए। अभी क्या है, राशि भविष्य मतलब क्या कि हमारे जीवन में भविष्य आज तक कोई किसी का देख नहीं सकता। पहली बात, कोई कब मरने वाला है, कब कौन कब जन्म में किसी समय में आएगा, वो लेडीज़ होगी, जेंट्स होगा या दानव होगा, क्या होगा, किसी को कुछ भी पता नहीं। किसी का एक्सीडेंट कब होगा, क्या होगा, किसी को पता नहीं। तो ये भविष्य मतलब क्या है? भविष्य मतलब एक ऐसा भविष्य कि कल का हम बता नहीं सकते, ये क्या है बता नहीं सकते, बट ये एक ऐसी एक लॉजिकल सिस्टम है कि इसमें वो आदमी वैसा है और आगे के कुछ समय में वो वैसा कर सकता है। मैं क्या बोला है? तो उसका अभी का भविष्य हम उसका बता सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो एजुकेशन में क्या कर सकता है, उसके बाद उसको क्या उपाय करने हैं, वो बॉडी से कैसा होगा, वो क्या कर सकते, वो सब कुछ बता सकते हैं। इसको बोलते हैं हम भविष्य। भविष्य मतलब क्या कि आदमी का जन्म जिस प्लैनेट पोजीशन में हुआ है, जिस दिन में हुआ है, वो दिन कैसा था, मतलब वो दिन खराब था या अच्छा था, उसमें इस ग्रहों की सिचुएशन या स्थिति क्या थी, इस पे आधारित ये वीडियो है। उसमें मेरा पहला शीर्षक क्या है, ग्रहों का परिचय और उनके स्वभाव और राशि। ओके, हमारे सौरमंडल में ग्रह देखो, रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ओके, ये ग्रह है। और जो राहु केतु क्या है, पृथ्वी का एन और पृथ्वी का एस, जो दो पोल है, जो उसमें गुरुत्वीय बल है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो ग्रह मतलब हाइड है। तो उसको हम राहु केतु बोलते हैं। इंग्लिश लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने उसको नॉर्थ पोल और एस पोल नाम दिए। ओके, तो ये ग्रह है। और अभी मैं बता रहा, और राशि क्या है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जिस राशि में हम जन्म लेते, जो राशि है, वो भी एक स्वभाव में आपको अगले वीडियो में वो सभी बता दूंगा। अभी क्या है कि मैं रवि मतलब सूर्य के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि सूर्य राशि का स्वभाव क्या है, वो शरीर का किसी अंग से कनेक्टेड है, उसका धातु क्या है, उसका रत्न क्या है, जीवन से हमारा उसका ताल्लुक क्या है, ये सब कुछ मैं बता दूंगा। सूर्य राजा का कारक, पिता का कारक, किंग, पद, प्रतिष्ठा, वीरता, शौर्य, गवर्नमेंट जॉब, नेता, कैप्टन, आत्मा का कारक, गर्मीले स्वभाव का, गर्मीले स्वभाव के लोग होते। ओके, पिता से उनका डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। जिसके पत्रिका में सूर्य खराब हो, वो पिता से झगड़ा करता है, कुछ कुछ भी करता है, उसको पद प्रतिष्ठा में कमी आती है, शौर्य वीरता में कमी आता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती, मतलब वो ऐसा पराक्रमी नहीं होता। मतलब जिसके कुंडले में सूर्य खराब हो तो और अच्छे हो तो ये सभी उसके इसमें अच्छा होता है। ग्रहण देखा जाता है, सूर्य ग्रहण, शरीर पे पड़ने वाले धब्बे ये देखे जाते हैं। और शरीर के किस अंग से वो कनेक्टेड है, तो नेत्र, आंखें, जिसको चश्मा लगता है, तो शरीर का अंग नेत्र से कनेक्टेड है। तो सूर्य की डिग्री कम है, जन्म जन्म को लेते समय शरीर सूर्य की डिग्री कम है तो नेत्र संबंधित उसके रोग आते हैं। नेत्र में चश्मा लगना या कुछ बीमारी होना, पित्त, पित्ताशय होना, बीमारी होना, हृदय रोग, उससे देखा जाता है। अभी उसका धातु क्या है, तांबा, सोना है। रत्न क्या है, माणिक। अभी ये रत्नों के बारे में, मैं धातु के बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ऐसे बताए तो रत्न क्या है, समझो जन्म लेते समय सूर्य की डिग्री कम निकली तो रत्न धारण करके हम उस डिग्री को बढ़ा सकते हैं और सूर्य के अच्छे फल ले सकते हैं। ओके, दूसरी बात है चंद्र। चंद्र क्या है, जैसे सूर्य पिता का कारक है वैसा चंद्र माता का कारक है, मन का कारक है।
इमोशनल, डिप्रेशन प्रॉब्लम, मानसिकता, अस्थमा प्रॉब्लम, शांति का कारक, प्रतीक, सुंदरता, पागलपन, ठंडा स्वभाव। ओके, मतलब इसका सीधा सीधा संबंध हमारे मन को जाता है, मस्तिष्क में, दिमाग में जाता है। जब कोई आदमी का मन अशांत होता है और वो ज़्यादा डिप्रेशन में पड़ता है, तो समझने का उसका मन खराब है, मतलब उसका चंद्र खराब है। उसी दिन ऐसा कुछ सिचुएशन हुई थी कि चंद्रबल कम हुआ था या कुछ हुआ था, तो वो आदमी घबराने लगेगा और डिप्रेशन में जाएगा। ओके, तो उसका जो रत्न होता है मोती, तो मोती पहन के हम चंद्रबल बढ़ा सकते हैं। और चंद्र अच्छा है तो हम माता से भी अच्छा संबंध माना जाता है। और चंद्र खराब है तो कोई आदमी माता से भी झगड़ते, उसका धातु है चांदी। ओके, शरीर का मन मस्तिष्क उसके अंडर में आता है, अस्थमा प्रॉब्लम देखा जाता है। मंगल, मंगल क्या है? मंगल प्लैनेट हमारे शरीर से किससे कनेक्टेड है या उसका क्या है? तो छोटे भाई बहन, उच्च रक्तचाप, सेनापति, शरीर में हुनर देखा जाता है। आर्मी में लोग होते हैं, उसका पराक्रम, जोश देखा जाता है, साहस देखा जाता है, वो आदमी झगड़ालू है कि देखा जाता है। पुलिस लोग उसके क्षेत्र में आते हैं। शत्रु देखा जाता है, ज़मीन, भूमि, भवन, गाड़ी, वाहन उसके पास है कि नहीं वो देखा जाता है। उसका स्वभाव बहुत गर्म होता है। मांगलिक दोष देखा जाता है उससे। स्वभाव क्रोधी, गर्म, मेहनती, गर्व देखा जाता है। अपघात का कारक है वो। शरीर के रक्त, उच्च रक्तचाप उसके अंडर में आता है। जोड़ों में दर्द, ये समस्या बनी रहती है। जिसका मंगल अच्छा है वो भाई से भी अच्छा होता है, और जिसका मंगल खराब है उसको ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। खून में खराबी आते हैं, खून में, रक्त में उसके बहुत सारे रोग आते हैं। तो मंगल को देख के सभी क्या जाता है अभी क्या है, उसका जो धातु तांबा है, और रत्न, इधर मैंने रत्न लिखा नहीं, पोड़ा करके उसका रत्न आता है। बुध, बुध क्या है? बुद्धि का कारक है। हमारे शरीर में वो बुद्धि का कारक है। मेमोरी पावर, जिसकी मेमोरी वीक है या जिसकी मेमोरी क्षमता ज़्यादा है, बुध ग्रह की डिग्री देख के प्रॉब्लम बता सकते हैं। उसकी क्षमता कितनी, याद रखने की क्षमता कितनी, बोलने की। जो आदमी हकलाते बोलते समय, देखो जब आदमी ऐसा बोलते समय आपने बहुत देखे होंगे कि हकलाते, तो समझने का उसका बुध की डिग्री खराबी है कि बुध के साथ कोई खराब युति आई। बिजनेस, बूथ देख के बिजनेस कर रहे या बिजनेस करना चाहिए कि नहीं, ये देखा जा सकता है। लेखन कला, शास्त्रज्ञ, गणित का कारक है वो। डॉक्टर, लेखक इसके अंडर में आते हैं। मामा, मित्र, हंसी मजाक करने वाला, ऐसे लोग बुध देख के पता चलता है। विनम्रता, जॉब फटाक से देते हैं लोग। तो बुध देख के हमें बुद्धि कितनी है वो बता सकते हैं। कुछ लड़के देखो स्कूल में कम दिमाग के होते हैं कि उनके ब्रेन में कुछ जाता नहीं। हम बोलते इतना ट्यूशन लगा के ये लोग कुछ भी इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो खराबी होती है कि उसमें बुद्ध का जो डिग्री है वो कम होता है, मतलब बुद्ध की जो पावर है वो कम होती है। इसके ज़रिए लोग ऐसे ही करते हैं। उसका स्वभाव हंसी मजाक और ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं। पन्ना इसका रत्न है और चांदी इसका धातु है। तो गुरु, गुरु क्या करता है? गुरु क्या है? शिक्षा, गुरुजी, बड़े आदमी, नॉलेज, पावर, हैप्पीनेस, पत्नी के लिए पति का सुख देखा जाता है। एस्ट्रोलॉजर ऐसे लोग होते हैं। शरीर, स्वभाव, और बहुत ठंडा स्वभाव था उनका। और ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग के मामले में ये लोग ज़्यादा देखे जाते हैं। जिसका गुरु अच्छा है वो नौकरी में सफलता पाता है, शिक्षा उनकी अच्छी होती है, और उसको सारे रास्ते भी खुले माने जाते हैं। जिसका गुरु खराब है उसको नौकरी में बहुत सारी दिक्कतें आती। कितना भी एजुकेशन हो, कितना भी क्या करे, कंपनी के गेट से रिटर्न आते, कुछ भी नौकरी नहीं लगती, कुछ नहीं लगता। पैसे के मामले में भी कमी पाई जाती है। गुरु, गुरु है तो सब कुछ है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। शरीर की चमड़ी इसके अंडर में आते, पेट इसके अंडर में आता है। डाइजेशन सिस्टम प्रॉब्लम,
गुरु के डिग्री से देखा जाता है, लीवर के प्रॉब्लम देखा जाता है, लीवर और और उसका धातु जो है सोना पीतल माना जाता है। पुष्कराज मतलब येलो सफेयर उसका रत्न है। गुरु की हम पुष्कराज पहन के डिग्री पढ़ा सकते हैं और उसके अच्छे फल ले सकते हैं। ओके, तो ऐसा मैंने बताया इसमें। और शुक्र, शुक्र मतलब क्या? पति के लिए पत्नी का कारक, स्त्री सौंदर्यता, लग्जरी लाइफ, फैसिलिटी, स्टाइलिस्ट, इत्र का कारक होता है। सुगंधी, फिल्म में कलाकार, हीरो लोग, गाने गाने वाले लोग, लव रोमांस सेक्स का कारक, सभी शुक्र से देखा जाता है। जिसका शुक्र खराब उसको ये कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती। शुक्र को हम हीरा या उसका उपरतन ओपल पहन के उसकी डिग्री बढ़ा सकते हैं और शुक्र के हम फल ले सकते हैं। शुक्र शरीर का चमड़ी इसके अंडर में आता है। हमारी चमड़ी शुक्र देख के हम बता सकते हैं कि क्या फॉल्ट है, किस जिसको खुजली की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, वो शुक्र देख के पता जा सकता है। और उसका स्वभाव ठंडा होता है। रत्न इसका हीरा ओपल और धातु इसकी चांदी होती है। ओके, और अभी जैसे कि मेन प्लैनेट शनि, शनि देख के सबके मन में डर है। ओके, कि शनि को सब घबराते कि शनि ऐसा है, किसको शनि आया है तो शनि खराब है तो ऐसा होगा। अभी मेरी 7.5 चल रही है, तो एक बार आपको बता देता हूँ कि शनि क्या है। ओके शनि क्या है? न्याय व्यवस्था है, मतलब न्याय देवता है, न्याय का कारक है। वो कर्मों का फलदाता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही वो हमें फल देता है। ओके, न्याय प्रणाली उसके अंडर में आते पूरी विश्व की। जीवन में दुख, तकलीफ, टेंशन, दुर्घटना और मजदूर, आपके नीचे जो अंडर में जो मजदूर काम करते हैं वो भी शनि के अंडर में आते। उनका दिल दुखाने से और उनके पैसे खाने से शनि खराब होता है। लोहे का कारक है वो, हार्डवेयर, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े काम धंधे, कामगार पक्ष, हैवी वर्कर उसके अंडर में आते। उसका स्वभाव बहुत ही गर्म, क्रोधी, दंड देने वाला है। शरीर का अंग मतलब हड्डी, बोन, हाथ पैर और सर, इस पर उसका प्रभाव आता है। जब 7.5 लगती है तो किसी के हड्डी टूटती, पैर, टेंशन और सर, हाथ पैर उसके अंडर में आते। तो बोलने का एक ही मतलब है कि आप अपने कर्म अच्छे रखिए और उसका अच्छा फल ले। आप अपने कर्म में गलती कर रहे, किसी का पैसा खा रहे, किसी लड़की को फंसा रहे, किसी की वाट लगा रहे, तो आपको ये जो शनि है वो 100% मार देगा। ओके, मतलब मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि कुछ, मतलब उसके 100% वो एक एक सेकंड, एक एक मिनट का वो उसका फल देता है। उसकी दशा अंतर दशा में उसके 100% 7.5 में फल देता है। धातु उसका लोहा है और रत्न नीलम है। जिसकी कुंडली में शनि अच्छा है, कारक है और कम डिग्री में है, तो शनि के अच्छे फल लेने के लिए हम नीलम डाल के उसके अच्छे फल ले सकते हैं। नीलम रत्न पहन के किसी भी ज्योतिष शास्त्र से कोई भी रत्न पहनते समय उसका कुंडली का अच्छा विवेचन करके हम उसका रत्न धारण करें, अन्यथा उसका रत्न पहनने से उल्टा इफेक्ट पड़ सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो कोई भी रत्न पहनते समय हम किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के उसका रत्न पहन सकते हैं। ओके, राहु और केतु, राहु केतु क्या है कि ये ज्योतिष शास्त्र में उसको ग्रह की उपमा दी है, साइंस में इसको ग्रह की उपमा नहीं दी गई। पृथ्वी का न्यूट्रल और पृथ्वी का एन मतलब एस, इस पोल को, मैग्नेटिक इफेक्ट को, इसको राहु केतु माना जाता है। ओके, राहु क्या है? दुख, दुर्घटना, दारिद्र्यता, भूत बाधा, डिप्रेशन, गुप्त धन, लॉटरी, चोरी, तस्करी इसका कारक है। और केतु मोक्ष की प्राप्ति करता है, रीढ़ की हड्डी, डिप्रेशन, दुख सही में, मतलब जिसका शनि, शनि को देखे राहु केतु इफेक्ट देते। ओके, रत्न राहु का गोमेद है और केतु का रत्न लहसुन है। ये भी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, ये डेंजरस जो प्लैनेट है उसका रत्न पहनते समय हमको बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए। और ये एक बार सूट की तो राजा बना सकता है और नहीं सूट किया तो रास्ते पे ला सकता है। ओके, थैंक यू
मेरे सभी भाइयों बहनों सभी मेरे इस वीडियो को, आशीष एस्ट्रोलॉजी को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइबर दे दो और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप भेजो कि जिसके ज़रिए मैं आप सभी लोगों की मदद कर सकता हो। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक, मेरा फ़ोन नंबर दिया है। आपको जो जो समस्या आ रही है, जो जो प्रॉब्लम है, आप मुझे व्हाट्सएप पे बोल सकते हो। मैं आपको कुंडली बता के सभी विवेचन करके दूंगा, उस पर उपाय भी दूंगा। सिर्फ भरोसा करिए। ओके, थैंक यू।